Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss on इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे आज हम. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी है केमिकल प्रोसेस की जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से मूव होती है. इलेक्ट्रॉन की वजह से केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं. जो मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे. जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. जो कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जनरेटेड होती है इलेक्ट्रिसिटी. एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है? जैसे कोई भी दो मेटल्स हैं, एक ये मेटल है एक ये मेटल है, इसमें से मान लिया इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से और इसने एक्सेप्ट किए, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ उसको तो हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे. उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है. और जिसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन उसका रिडक्शन हुआ है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं. अब आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं. कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं. अब इसमें हमने एक रिडॉक्स रिएक्शन ले ली. जिंक और कॉपर के बीच में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसके बीच में एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है. ये अपर्चर दिखाया गया है. जैसे इसके अंदर जो ये जिंक रोड दिए हैं हमने, जिंक सॉल्यूशन में ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप है. यहाँ पे हमने कॉपर रोड दिया है, कॉपर CuSO4 सॉल्यूशन में डिप है. ये साल्ट ब्रिज लगाया है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को मापने के लिए. और अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिसकी वजह से हमें ये डायग्राम समझ में आएगा. अब इसके अंदर हमने रिडॉक्स रिएक्शन ली थी जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में. तो जिंक है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो ZnSO4 बनाएगा और CuS बनाएगा. अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में क्या होगा? हमने ऑक्सीडेशन में बात की थी कि लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है जिंक मेटल्स में से. रिडक्शन क्या होगा? कॉपर एलिमेंट है वो रिडक्शन में गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पे कॉपर है जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है. अब आगे क्या है? ये जो दो हाफ रिएक्शन है वो अलग अलग बीकर में हो रही है. हमने जैसे उसमें अपर्चर में देखा ही था कि अलग अलग बीकर में हो रही थी. तो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल को दिए जा रहे थे और जो रिडक्शन हाफ सेल हो रही थी जिसमें वो इलेक्ट्रॉन ले रही थी. तो इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, तो वो करंट को कॉज करेगा. और करंट है जो एक्सटर्नली सर्किट है जो वोल्ट मीटर से कनेक्टेड था उसके थ्रू फ्लो होगा. अब इसमें क्या है? जो सर्किट कंप्लीट हो गया है, हमने ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रिक करंट है जो फ्लो कर रहा है कॉपर से जिंक की तरफ. इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे थे जिंक से कॉपर की तरफ, लेकिन जो करंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट होता है. तो फिर इसमें क्या होगा? कॉपर से जिंक की तरफ मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट की, सॉरी, कॉपर से जिंक और इलेक्ट्रॉन की होगी जिंक से कॉपर. तो अब ये एक्सप्लेनेशन देंगे हम इस डायग्राम के बारे में. कुछ एक्सप्लेनेशन है इसमें. क्या है? जैसे इस डायग्राम में दिखाया भी गया है, यहाँ पे रख. इसमें क्या होगा? जैसे कोई भी रिएक्शन हुई, जिंक एलिमेंट था जो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, हमने पहले ही किया था. Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ था, हमें पता था. अब सेकंड पॉइंट में क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे जो जिंक इलेक्ट्रॉन पे वो मूव करेंगे कॉपर की तरफ. जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे जिंक इलेक्ट्रोड से वो मूव करे कॉपर रोड इलेक्ट्रोड की तरह एक्सटर्नल सर्किट में. तो क्या होगा? कॉपर रोड है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी और कॉपर में रिड्यूस्ड हो जाएगी. तो इसमें रिडक्शन की प्रोसेस हुई. अब क्या है? जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसमें ऑक्सीडेशन होगी, उसको हम एनोड कहेंगे. अब हमने बोला था कि जिंक इलेक्ट्रोड है उसमें गेन हो रहा है, लूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन. तो हम इसको नेगेटिव चार्ज से शो करेंगे. जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीडेशन का है, सॉरी एनोड का है. और कॉपर रोड है उसमें रिडक्शन हो रही थी, तो ये कैथोड होगी, ये पॉजिटिव चार्ज होगी.
अब इसमें क्या है, इसमें एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। अब हमें पता है अगर ये एनोड है नेगेटिव टर्मिनल है और कैथोड है पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे, मतलब जिंक रोड से कॉपर रोड की तरफ जाएंगे, तो करंट फ्लो होगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं जिंक से कॉपर, तो करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कॉपर से जिंक। अब ये ऑक्सीडेशन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज जिंक आयन थे वो सॉल्यूशन के अंदर पास हो जाएंगे। मतलब क्या है, Zn था, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन का लूज किया था, तो ये Zn2 पॉजिटिव आयन्स हैं, वो पॉजिटिव चार्ज हैं, वो सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। और वैसे ही जो मतलब इसमें रिडक्शन हुआ था, रिडक्शन CuSO4 का हुआ था, Cu2 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, सो ये मिलके CuSO4 बनाते हैं। तो फिर इसमें जो जिंक से इसने इलेक्ट्रॉन लिए थे वो SO4 ने ले लिए, और तो कॉपर सल्फेट है जो Cu बचा वो क्या हो जाएगा, इसका कैथोड है Cu2 पॉजिटिव है, ये इस पे डिपॉजिट हो जाएंगे इलेक्ट्रोड पे। जो Cu2 पॉजिटिव है वो इस पे जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इससे डिपॉजिट हो जाएंगे, और जिंक आयन है इस इलेक्ट्रोड में से टूटेंगे और Zn2 पॉजिटिव बनाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। अब सॉल्यूशन होगा कैथोड पे, वो एक्वायर करेगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और इसमें जो सॉल्यूशन है ये, इसमें SO4 2 नेगेटिव सॉल्यूशन के अंदर आयंस है, SO4 2 नेगेटिव आयंस है जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो इसमें ये नेगेटिव चार्ज हो गया, SO4 2 नेगेटिव चार्ज हो गए, तो एक्सेस हो जाएंगे यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव। और जो इसके अंदर है Zn2 पॉजिटिव के अंदर टूटा था जिंक, तो इसके अंदर Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, जो कि ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो करने नहीं देंगे इस सर्किट के अंदर। अब जो कॉपर आयंस हैं वो CuSO4 से डिपॉजिट हो जाएंगे इसके ऊपर, कॉपर रोड के ऊपर, और जो मतलब टाइम के पास जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा CuSO4 की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो जाएगी और करंट भी डिक्रीज हो जाएगा इसके अंदर। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो जिंक रोड है वो तो ग्रेजुअली लूज कर रही है इसका वेट, खुद का वेट, और जो मतलब कि कॉपर रोड है उसके ऊपर वेट डिपॉजिट हो रहा है। हमने पता ही लगाया था जो जिंक रोड है वो तो Zn2 पॉजिटिव आयंस में टूट के सॉल्यूशन के अंदर जा रही है, और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रोड को दे रहे हैं। और जो ये कॉपर रोड थी, कॉपर रोड के अंदर जो Cu2 पॉजिटिव आयंस थे सॉल्यूशन के अंदर, वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे थे कॉपर रोड के ऊपर। अब हमने इसमें ये पर्चर देखा था, तो इसमें एक साल्ट ब्रिज था। अब इस साल्ट ब्रिज का क्या काम क्या आता है वो देखेंगे हम। ये साल्ट ब्रिज है जो इन्वर्टेड यू ट्यूब है, मतलब इन्वर्टेड U2 फील्ड है। इसमें इसके अंदर सॉल्यूशन क्या होता है, KCl KNO4 NH4 NO3 सॉल्यूशन इसके अंदर डाला जाता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है ये, मतलब इसका फंक्शन क्या होगा साल्ट ब्रिज का, ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। हमने पढ़ा था जैसे जिंक आयन Zn2 पॉजिटिव आयन है सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से आगे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा था। वैसे ही SO4 2 नेगेटिव है जो कॉपर वाले सॉल्यूशन में ज्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो जैसे हमने साल्ट ब्रिज के अंदर KCl डाल दिया तो ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव, तो जिंक आयन के सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी, जो इसके इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, और K है जो K पॉजिटिव आयन है वो SO4 2 नेगेटिव वाले सॉल्यूशन में जाएंगे, वो भी उसके इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। तो यही साल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। अब हम पढ़ेंगे डैनियल सेल के बारे में। डैनियल सेल क्या है, डैनियल सेल सेम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसी। इसमें क्या डिफरेंस है डैनियल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये एक डैनियल सेल है, जैसे हमने उसमें 2 सेपरेट बीकर लिए थे, इसके अंदर सिर्फ एक ही बीकर के अंदर एक पोरस पोर्ट लगाया गया। पोरस पोर्ट के अंदर जिंक रोड ली हमने, और ये सॉल्यूशन के अंदर हमने कॉपर रोड ली। जो जिंक रोड है उसको ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, और कॉपर रोड को CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर डिप किया।
अब जो जिंक है उसमें ये जिंक रोड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट थी, हमें पता था एनोड थी, और ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इसके अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये पोरस पोर्ट ली है। अब इसका पोरस पोर्ट का काम क्या है, हमने उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें पढ़ा था कि हमने साल्ट ब्रिज लिया था, वो इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। तो इसमें ये पोरस पोर्ट है जो ये भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। जब यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयन और यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाएगी, इनकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो पोरस पोर्ट की हेल्प से जो जिंक आयन है वो तो Cu वाले जो कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चला जाएगा, और SO4 है वो जिंक सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे, इस तरह से अपनी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करके आगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेंटेन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। अब आगे है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, अपोजिट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। वहां पे तो हमने जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया था, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इसमें ये आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसमें क्या है, डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जाती है कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन करने के लिए। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, जो इस सेल के अंदर एक्वस सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा, जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा, और उसके अंदर 2 रोड डिप की जाती हैं। ये जो 2 रोड है इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। इसमें ऐसे अपर्चर है, ये जैसे एक पोर्ट बीकर ले लिया हमने, इसके अंदर 2 रोड डिप कर दी, और ये दोनों रोड एक बैटरी से कनेक्ट की जाती हैं, बैटरी से कनेक्ट की कर दी। अब जब हम ये बैटरी है इसमें से हम करंट पास करेंगे तो जो इसके अंदर है जो कैटायंस हैं वो माइग्रेट करेंगी कैथोड की तरफ। जो कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगी, तो यहाँ पे गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, गेन इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। और जो एनायन है वो मूव करेंगी एनोड की तरफ, नेगेटिव चार्ज वाली हैं जो वो एनोड की तरफ मूव करेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या है, ये गेन किया है इसने, लूज किया है इलेक्ट्रॉन को, तो ऑक्सीडेशन हो गई, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है इनकी तरफ। अब जो इसमें क्या है, एनोड को तो इन्होंने पॉजिटिव चार्ज लिया और कैथोड को नेगेटिव चार्ज लिया है। अब हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली है AB, जो इलेक्ट्रोलाइसिस करेगी। अब कैथोड के ऊपर क्या होगा, A पॉजिटिव आयन थे, यहाँ पे A पॉजिटिव आयन थे और इलेक्ट्रॉन मिलके A बना लेंगे टोटली, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। इसमें हमने बोला था कैथोड पे है जो रिडक्शन होगा। अब एनोड पे क्या होगा, जो B नेगेटिव आयंस है वो लूज करके B और इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, हमने पहले ही बोला था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। अब रिडॉक्स रिएक्शन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई में हेल्प करती है। अब किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जैसे हमें किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, तो इसमें क्या है, एनोड है जो लेफ्ट हैंड की साइड लिखेंगे और कैथोड है जो राइट हैंड की साइड लिखेंगे। अब जो एनोड हमने जिंक CuSO4 रोड ली थी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो जिंक एनोड था तो राइट हैंड की साइड और लेफ्ट हैंड की साइड, और कॉपर कैथोड था तो वो राइट हैंड की साइड। अब जो एनोड है उसमें पहले हम मेटल को लिखेंगे और बाद में उसके आयन को लिखेंगे। जैसे जिंक है कन्वर्ट हुआ था Zn2 पॉजिटिव में, तो पहले मेटल को जिंक को लिखेंगे और बाद में यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयन को लिखेंगे। इस पे ऑक्सीडेशन होगा। और इसमें जो मतलब कैथोड है उसके अंदर क्या करेंगे, पहले हम आयंस को लिखेंगे बाद में मेटल को लिखेंगे, कैथोड को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और बीच में 2 पैरेलल से उसको साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगे। अब कोई भी हमें सेल
रिप्रेजेंट करनी है, जैसे CuSO4 CuAgNO3 सेल को रिप्रेजेंट करना है। अब CuNO3 कैसे, Cu का ऑक्सीडेशन क्या होगा, Cu बाय में Cu2 पॉजिटिव, जो कॉपर है वो 2 पॉजिटिव आयन में टूटेगा, और Ag जो यहाँ पे Ag पॉजिटिव होगा ये Ag में टूटेगा, Ag पॉजिटिव। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Cu2 पॉजिटिव। अब इसके अंदर अगर साल्ट ब्लीच लगा हो तो 2 लाइन से रिप्रेजेंट, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट Ag पॉजिटिव Ag, यहाँ पे रिडक्शन होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। इस तरह से किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करें। अब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको हम ग्लैवेनिक सेल भी और वोलाटिलिक सेल भी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या पढ़ा था हमने, ये कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये दोनों अपोजिट थी। इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है और रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही चाहिए हमें रिएक्शन करवाने के लिए। इसमें 2 हाफ सेल थी जो अलग अलग वेसल्स के अंदर थी और उसके अंदर साल्ट ब्रिज कनेक्ट किया गया था, और इसमें जो इलेक्ट्रोड थी एक सॉल्यूशन के अंदर ही प्लेस थी एक वेसल्स के अंदर। एनोड था, इसमें नेगेटिव चार्ज था, और कैथोड था पॉजिटिव चार्ज था। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था, एनोड था पॉजिटिव चार्ज था, कैथोड नेगेटिव चार्ज था। इसमें इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहे थे एनोड से कैथोड की तरफ, और इसमें इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहे थे कैथोड से एनोड की तरफ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।